सुप्रभात विद्यार्थियों। निर्देशांक ज्यामिति आज का हमारा लेसन है। कल मैंने वर्क दिया था लेकिन समझा नहीं पाए थे, अब आज से समझाना शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इसमें लिखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो शायद आपको दिख जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाना है। रूट के अंदर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो x1 y1 x2 y2 हैं ये कहाँ से आएंगे? जो आपको ये बिंदु दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसमें जो पहला है 2,3, तो 2x1 है, 3y1 है, 4x2 है और 1y2 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब ये मान आपने जो है इस दूरी सूत्र में यहाँ पर लगाने हैं और लगाने के बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आपकी जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बन जाएगी। ध्यान रखना, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। अगर नेगेटिव आ रही है तो समझ लो कहीं आपने गलती की है, उसको आप फिर दोबारा चेक करके इम्प्रूव करेंगे। इसी प्रकार से सभी पार्ट्स आपको दिए हैं, माइनस का आपने विशेष ख्याल करना है और इस प्रकार से दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अगर आप देखें तो बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है कि पहला जो बिंदु आपका है 0, 0, ये बन जाएगा x1 y1 और जो 36, 15 है वो बन जाएगा आपका क्या, x2 y2। अब आपने ये दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र के लिए आपको यहाँ पर दिखा रखा है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। इसमें आपने इनके मान लगा देने हैं और इस प्रकार से जो है आप इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, उसमें आपको एग्जाम्पल में देखिएगा ए और बी के पॉइंट से दिए हुए हैं, उनको x1 y1 x2 y2 मान के आप दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरे में दिया है कि क्या ये दिए गए तीन बिंदु संरेख हैं। देखिए, अगर तीन बिंदु संरेख होते हैं तो क्या होता है कि ए बी सी इनको हम मान लेते हैं। जो पहला बिंदु 1, 5 है इसको ए मानिएगा, 2, 3 को बी मानिएगा, ऋण 2, ऋण 11 को सी मानिएगा। पहले आपने ए और बी की दूरी निकालनी है, ए बी, यानी कि ये हो जाएगा x1 y1 1, 5 बन जाएगा और x2 y2 आपका 2, 3 बन जाएगा। इनके बीच की दूरी सूत्र से आप निकाल लेंगे तो √5 आ रही है। फिर आप निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी और इसी प्रकार से फिर आप निकालेंगे सी और ए के बीच की दूरी। ठीक है, बाद में आपने क्या करना है कि ए बी और बी सी का जो योग करना है, क्या उनका योग ए सी के बराबर आ रहा है। अगर उनका योग बराबर आता है ए सी के तो ये तीन बिंदु संरेख होंगे, अदरवाइज ये संरेख नहीं होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में है, जांच करो कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के लिए क्या होगा कि आपको ये ए बी सी तीन बिंदु मानने पड़ेंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपने पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। ये देखिए आपको दिखा रखा है, ये ए और बी है, ये आपका ए और बी बन जाएगा। इनके बीच की दूरी निकालोगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालोगे, फिर सी और ए के बीच की दूरी निकालोगे। इनमें से कोई भी दो दूरियां अगर बराबर आती हैं तो ये आपका जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 में लिखा हुआ है कि क्या बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक आकृति दिखा रखी है। इस आकृति में लिखा है कि चंपा और चमेली नाम की दो लड़कियां कक्षा के अंदर आती हैं। ABCD 4 मित्र बैठे हुए हैं। कुछ समय तक देखने के बाद वो चमेली से पूछती कि तुम नहीं सोचती हो कि ये एक वर्ग है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है कि इनमें से किसका उत्तर सही है। सबसे पहले अगर आप इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को देखें, ये ग्राफ का पन्ना है, इसमें ABCD 4 बिंदु दिखा रखे हैं। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो बिंदु ए जो है वो आपका तीसरी लाइन में है और चौथे नंबर में है। एक्स में 1, 2, 3 दिखा रखा आपको। देखिए एक्स में आपका ये बिंदु जो है 1, 2, 3 तीसरे में है और वाई में आप देख रहे हैं चौथे में है, तो ये आपका 3,4 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप और देखें तो सबके आप कोऑर्डिनेट निकाल करके फिर उन कोऑर्डिनेट को आपने जो है यहाँ पर लगा देना है और सबके बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बी सी, सी डी और डी ए के बीच की दूरी निकालनी है। अगर ये चारों दूरी बराबर आती हैं तो ये वर्ग के शीर्ष होंगे, तो उसमें चंपा का उत्तर सही होगा।
उसके बाद चतुर्भुज का प्रकार आपको ज्ञात करना है। सेम प्रोसीजर लगाना है। 4 बिंदु दिए हैं, पहले ए बी निकालना, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। चारों बराबर हैं तो वर्ग हो सकता है। फिर विकर्ण निकालोगे, अगर विकर्ण भी बराबर होंगे तो वर्ग कन्फर्म हो जाएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं आ रही हैं, आमने सामने की बराबर आ रही है, ए बी और सी डी बराबर आ रही हैं, बी सी और डी ए बराबर आ रही, तो आयत हो सकता है। और अगर मान लीजिए उसके विकर्ण भी बराबर हैं तो आयत कन्फर्म हो जाएगा, अदरवाइज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और पहले केस में अगर चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हैं तो वो समचतुर्भुज बन जाएगा, अदरवाइज विकर्ण बराबर होंगे तो वर्ग बन जाएगा। और जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा।